Hello and welcome to Not a Trader. So today the topic of the discussion is altcoins and Ethereum going to the moon. दो तीन चीज़ें और डिस्कस करेंगे regarding the war situation, regarding the Trump situation. इन सारी चीज़ों में बात करेंगे and we'll tell you what the market sentiment is, how the market would react further from May to June, July, August, the next quarter. To start with the war situation between India and Pakistan, obviously it's a hot topic these days and उसका कोई relationship नहीं है with cryptocurrency, but yes, उसमें China का बड़ा influence है. China has been able to उनके जो aircraft पाकिस्तान ने यूज़ किए थे जिसकी वजह से China की economy में boost हुआ है. China is starting to even procure more cryptocurrencies, more digital coins and everything. तो जिसकी वजह से आपको अभी नजर आया होगा बिटकॉइन 103K पे चला गया है, which is a very great upscale for Bitcoin considering it was stuck on 85-90 और उस जगह को इसने फौरन से ब्रेक किया and which it crossed 100,000 in one day. Similarly जब बिटकॉइन क्रॉस हुआ और हमने देखा कि इस बार बिटकॉइन के ऊपर जाने से दूसरे स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स जैसे इथेरियम थे और SEI, XRP, all these coins have also started going up. उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि ऐसे नहीं है कि बिटकॉइन ऊपर चला गया तो बाकी चीज़ें ऊपर चली गई. Bitcoin dominance, which I also told in my previous videos, is very important for all the altcoins to outperform BTC. तो Bitcoin dominance ने एक bearish channel show किया, bearish channel where you see that Bitcoin dominance is coming down and all the money from Bitcoin is being pumped and invested into the altcoins. Altcoins जैसा हमारा था BTC को छोड़ के जितने भी coins मार्केट में वो सारे altcoins होते हैं और उनमें तभी पंप आता है जब Bitcoin dominance गिरती है और तभी पंप आता है जब Bitcoin भी ऊपर जाए, Bitcoin dominance नीचे आए और altcoins पंप होना शुरू हो जाए. So Ethereum ने बहुत अच्छा पंप किया है from 1600, 1700 went to 2500 और अभी वहीं पर ही स्टेबली एडजस्ट कर रहा है बिकॉज अभी वीकेंड है एंड वी विल हैव टू सी कि मंडे को मार्केट्स किस तरह रिएक्ट करती हैं क्योंकि सीज फायर हुआ है पाकिस्तान के बीच में एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प. तो उसका रिएक्शन टुवर्ड्स दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मंडे को स्टॉक मार्केट्स भी रीसेट होती हैं. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑल्सो वेंट डाउन. मंडे को पता चलेगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं विद दिस सीज फायर न्यूज़. तो हमने देखा कि इथेरियम ने पंप किया, हमने देखा SEI, XRP, जितने भी छोटे कॉइन्स थे जो भी बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स थे उन सब ने पंप शो किया. सो द ओल्ड सीजन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल वो बहुत ज़रूरी था सबके लिए बिकॉज हमारे जैसे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, दे इन्वेस्ट इन बिटकॉइन राइट अवे. दे ऑलवेज स्पेंड मनी ऑन स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स विच इज़ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एज सिंपल एज दैट. तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए इट्स गुड साइन और फर्दर विल सी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है. बट आई एम वेरी होपफुल कि विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 days these small coins will reach to their mid range which is like अगर आपका कॉइन 20% गिरा था तो वो 15% अब होगा which will give you ample amount of time to DC. at this moment DC is dollar cost average. आप उसको लोअर रेट पर बाय करें ताकि जब ये पंप हो तो आपकी एवरेज प्राइस नीचे आ चुकी हो एंड यू कैन इफ यू वांट टू एग्जिट यू कैन एग्जिट एट योर cost rather than losing money and selling in loss. So I'm hopeful. I hope you all are too. And I think this is it for today. And we'll see you again soon with another update. See you. Signing off.